वैसे हकीकत बताऊं, भारत का ये दुर्भाग्य है। ये भारत जो है, जिन्हें जीते जी रोटी नहीं देता, उन्हीं के मरने के बाद 100 मन के पुआ करता है। जिन्हें जीते जी रोटी नहीं देता, उन्हीं के थान पे जाकर के हैं कि जाने कितने कितने लोटा चढ़ाता है, दूध के, दही के और अगरबत्ती जलाता है उन्हीं के थान पे। ये भारत जो है, जिन्हें जीते जी कदर नहीं करता है, उन्हीं के बाद में जाकर के चांदी के मुकुट मूर्तियों पे बांधता फिरता है। जिनको जीते जी रोटी नहीं मिली थी, है बुद्ध जैसों को है जीते जी कलंक लगाए गए और बाद में उनकी मूर्तियों पर सोने के। ये भारत का दुर्भाग्य है। ये भारत के लोगों को जिंदगी से बड़ी नफरत है, जीवंतता से बड़ी नफरत है। इन्हें मुर्दे लोगों से प्यार है। जब तक जीते हैं तो जीने वाले को पांव पकड़ पकड़ के गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वही मर जाता है तो कंधा देने बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं कि हमने कंधा दिया। मरते हुए लोगों को कंधा देता है। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। यानी जैसे ये मरे हुए लोगों को कंधा देने में उत्सुक रहता है, ऐसे यदि जीवंत प्राणियों को कंधा देना शुरू कर दे तो ये भारत जो है कुछ लम्हों में, वर्षों में नहीं, महीनों में नहीं, कुछ लम्हों में है और कहां से कहां पहुंच जाए। यहां देवता भी आकर के ढोक लगाते थे पहले, हैं? वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं ये बात किस बात पे कही कि भारत का दुर्भाग्य है, इस बात पे कही कि कन्हैया एक दिन गाय चराने के लिए जंगल में जब गए, अपने ग्वाल वालों से कहा कि ये जो है एक गांव है विप्र लोगों का, जाओ वहां की ब्राह्मणियों से मेरे लिए कुछ भिक्षा मांग के लाओ, उन्हें बता देना इधर भगवान आए हैं, कन्हैया आए हैं। अब वे गए तो वहां बाहर स्वाहा स्वाहा हो रही थी, तो उन्होंने उन बच्चों को घुसने तक नहीं दिया अंदर गांव में। आंख निकाल के वो ऐसा यज्ञ कर रहे थे वो जिसमें उठ तो सकते नहीं थे, लेकिन वहीं से आंख निकाल निकाल कर गए और भगा दिया। भगवान ने कहा भैया क्यों खाली हाथ लौट आए? अरे बोले उन्होंने घुसने ही नहीं दिया। बोले उनसे तो तुम्हें बात ही नहीं करनी थी, मैंने कहा था ब्राह्मणियों के पास जाना, तुम दूसरे रास्ते से चले जाते। तो बोले जब आदमी ऐसे तो बागाम में, बोले ना ये गलत मानक है तुम्हारा, एक लठिया से सबको हाँकना ठीक नहीं होता। हम जो नाप लेते हैं ना, ना ना ना, जाओ। जब वे घरों में दूसरे रास्ते से गए, ब्राह्मणियों को बताया, हा, उन्होंने कहा भगवान आए, हम तो न जाने कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। हाँ? हम तो रोज घरों में रो करके, क्योंकि हम जा नहीं सकती थी, हम तो केवल एक ही प्रार्थना करती थी कि हे ठाकुर तू आजा या हमको बुला ले, तू आजा, तू आजा या हमको बुला ले, दिलबर हमको दिल से लगा ले, भटकत भटकत जग में उमरिया बीती गई सागरी। जग में दिल नहीं लगता
रे मोहन आना है तेरी नगरी। दर्शन को मन तड़पे बरसी रही विरहा की बादलियों। हमको बुला ले हाँ दिलवर, हमको दिल से लगा ले। भटकत 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 जग में उमरिया बीत गई सागरी। गमरे निसा निसा आ आ भैया वो जो 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 ब्राह्मणी थी वो जन्म जन्म की ठाकुर जी की भक्त थी, इंतजार कर रही थी, लेकिन उन पुरुषों का ईगो आड़े आ रहा था कि हम भगवा लागो उसके सामने, भला ही भगवान हो लेकिन हम उसे भगवान मानने को तैयार, ईगो हर्ट होता है साहब। जब उन्होंने पकवान बनाया और खुशी खुशी जब चलने लगी, पुरुषों ने आंख निकाली, बोले, तब उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, ये रिश्ते नातों के प्रति जो कर्तव्य है ये कब तक है, ये लौकिक धर्म है, और जब परमात्मा आ जाए तो इस लौकिक धर्म का त्याग करके परम धर्म को हमें अपना लेना। गीता में भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। जो मनुष्य है, मानव है, उसे अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए ही उस कर्तव्य को ही पूजा मान लेना चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है फिर इन कर्तव्यों में मिट्टी का तेल छिड़क करके, आग लगा करके फिर केवल एक परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। उसकी एक समय अवधि रहती है, 25 साल तक विद्या अध्ययन, 50 साल तक गृहस्थ, बाकी बाद जो है बच्चे को तुरंत जो है सौंप करके चार्ज, फिर इन्हीं नियम धर्म कर्मों में और रिश्तों के जो जितने भी कर्तव्य हैं उन्हें वहीं छोड़ करके फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। ठंडा पानी पीने में अच्छा लगता है कि बुरा? तो कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा लगता है, ठीक है ठंडा दे देंगे तुम्हें दिसंबर में। दिसंबर में समय के हिसाब से नियम कायदा कानून भी बदल जाते हैं, समय के हिसाब से नियम कायदा। एक आदमी ने कहा आम जो है बड़े प्यारे प्यारे पके पके मीठे मीठे होते हैं। मैं गया था बगीचे में, खा के आया था। उसने कहा मैं भी जाऊंगा।
वो गया, यही समय चल रहा था, और वहां ने जब आम दे के मुँह में दयो तोड़ के देख सारे दांत घट्टे है, रोटी खावी लायक नहीं रहे हो। बोले कितना झूठा आदमी था। उसने आके उसे लड़ाई कर बेटा। बोले तू कह रहा था मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, बांध में दांत ऐसे कर दे रोटी को खावे लायक नहीं रहे, वो तो खावे ही नहीं रोटी। बोले तू गलत ऋतु में चला गया होगा, गलत मौसम में चला गया होगा, हैं? तो वस्तुएं अच्छी और बुरी नहीं होती, समय अच्छा और बुरा होता है, उसके हिसाब से वस्तुएं अच्छी और बुरी हो जाती हैं। और समय को परखने वाला सदगुरु महात्मा होता है, और उसके निर्देशन में जो जाता है उसको वही मिलता है जैसा उसे बताया गया था, अन्यथा दांत खट्टे हो जाएंगे, हैं?